हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ने रिसेंटली 2000 रुपीज़ के नोट्स को मार्केट से विथड्रॉ कर लिया है और एक्सचेंज की डेडलाइन सेट की है फ्रॉम 23 मई टिल 30 सितंबर। एक्सचेंज ऑफ करेंसी अलाउड फ्रॉम 23 मई एंड लिमिट ऑफ एक्सचेंज इज ओनली 20,000। तो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को हम यहाँ देखेंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2000 के नोट्स आज की डेट में भी लीगल टेंडर हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2000 के नोट्स को मार्केट में यूज कर सकते हैं, आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो 2000 के नोट्स बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको एक्सचेंज करवाना है आपको बैंक में जा करके। आप वैल्यू 2000 के नोट की 2000 ही रहेगी। आज भी आप उन चीज़ों 2000 के नोट से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं वो खरीद सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नोट बंदी नहीं है। सिर्फ आरबीआई चाहता है कि 2000 के नोट को हम रिप्लेस कर दें बाकी छोटे डिनोमिनेशन से। तो इसलिए अभी एक्सचेंज और डिपॉजिट दो फैसिलिटी दी हैं। देखो दोनों अलग हैं। एक फैसिलिटी है एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होगा, आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके आप 20,000 रुपीज़ तक एक दिन में विदाउट गिविंग केवाईसी आप किसी भी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। इवन इन द ब्रांच वेयर यू डू नॉट हैव योर अकाउंट, आप उस ब्रांच में भी जा सकते हैं और चेंज करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में आप चाहे जितने भी चाहें उतने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो एक्सचेंज फैसिलिटी किसी भी बैंक ब्रांच में है और 19 रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के, वहाँ पे भी एक्सचेंज फैसिलिटी है। और डिपॉजिट की फैसिलिटी है, आप अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आरबीआई ने 2000 के नोट्स को वापस लेने का जो रीज़न बताया है वो ये है कि आरबीआई अपनी एक पॉलिसी को फॉलो करता है, जिस पॉलिसी का नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या है कि क्लीन नोट, आरबीआई चाहता है कि पब्लिक को ओनली गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स और कॉइन्स मिले जिसमें बेटर सिक्योरिटी फीचर्स हों। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, क्या 2000 के नोट्स 30 सितंबर के बाद भी चलेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 30 सितंबर के बाद भी क्या 2000 के नोट्स चलेंगे, क्या इनका लीगल टेंडर स्टेटस कंटिन्यू रहेगा। देखिए आज की डेट में जो आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको ये 30 सितंबर से पहले डिपॉजिट करवाने हैं या एक्सचेंज करवाने हैं। 30 सितंबर के बाद क्या होगा वो आरबीआई ने आज की डेट में क्लैरिफाई नहीं किया है। व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 सितंबर? आरबीआई हैज नॉट क्लैरिफाइड द स्टेटस ऑफ दीज नोट्स आफ्टर 30 सितंबर। However, it has said that the instruction on 2000 notes will be effective until that date. मतलब 30 सितंबर आज की डेट में जो इंस्ट्रक्शन है वो 30 सितंबर तक तो इफेक्टिव रहेंगी। मतलब 30 सितंबर तक 2000 के नोट का लीगल टेंडर स्टेटस है, वो यूज हो सकता है। 30 सितंबर के बाद क्या होगा वो आज आरबीआई ने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा टू फर्दर डेट। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि इज देयर ए लिमिट ऑन हाउ मच मनी यू कैन एक्सचेंज और डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट करने पे कोई लिमिट नहीं है, यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में केवाईसी है और आपका अकाउंट और जो बाकी बैंकिंग गाइडलाइन है उनसे कंप्लाइंट है, तो आप कितना भी पैसा इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। दूसरी बात है एक्सचेंज की। एक्सचेंज आप कितना करवा सकते हैं? एक्सचेंज आप करवा सकते हैं ओनली 20,000 पर पर्सन पर डे। आप, और ये कहाँ करवा सकते हैं? आप किसी भी ब्रांच में, एनी बैंक ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच में जाके इसको चेंज करवा सकते हैं। और इनफैक्ट बैंक ब्रांचेस के साथ में 19 आरबीआई के भी ब्रांचेज हैं, वहाँ पे आरबीआई के ऑफिस में जाके भी आप चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं व्हाट विल हैपन इफ समवन हैज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ 2000 नोट्स। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप, अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं और आपका जो 2000 का नोट है वो लेजिटिमेट सोर्सेज से है, तो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर ब्लैक मनी है और वो लार्ज क्वांटिटी में है
वो 20,000 के एक्सचेंज विंडो से भी आप 30th सितंबर तक चेंज नहीं करवा पाएंगे, देन इट इज़ ए प्रॉब्लम। Then this is expected to attract the attention of enforcement agencies and the income tax department. So उस केस में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, ये हम कह सकते हैं आज की डेट में। स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि 2000 रुपीज़ के नोट को बंद करने से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में जो सेविंग डिपॉजिट हैं, सेविंग डिपॉजिट बढ़ जाएंगे क्योंकि सब लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। लेकिन जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ सकता, जो लेजिटिमेट सोर्सेज से नहीं है, उस पैसे को यूज करने के लिए लोग बहुत सारे एवेन्यूज ढूंढेंगे। उनमें से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाले एवेन्यूज हैं गोल्ड और रियल एस्टेट। तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि 2000 के नोट बंद होने के बाद में पीपल आर फ्लोकिंग टू द ज्वेलरी स्टोर्स, और दिल्ली में तो बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स को टाइम से पहले बंद करना पड़ा, इतने सारे लोग वहाँ पे गोल्ड बाई करने के लिए आ गए। और दूसरा जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल टाउन्स में कैश में डीलिंग हो सकती है और स्मॉल टाउन में ट्रांजेक्शन्स बढ़ सकती हैं रियल एस्टेट में। तो ये इम्पैक्ट 2000 रुपीज़ के नोट को बंद करने से आने वाला है। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि बैंक क्या स्टेप उठाएंगे। सबसे पहले तो आरबीआई ने बोला है कि 2000 रुपीज़ को डिसकंटिन्यू कर दो, तो अब से आपको बैंकिंग सिस्टम से 2000 रुपीज़ के नोट्स नहीं मिलेंगे, ना ही कैश में ना ही एटीएम से, और उनको अपने एटीएम भी रिकॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए थोड़ा कॉस्ट बैंकिंग सिस्टम पे भी आएगा, क्योंकि उनको नोट्स एक्सचेंज करने के लिए अपने स्टाफ को डिप्लॉय करना पड़ेगा, एटीएम्स को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसका अगर हम बैंकिंग सिस्टम के लिए देखें कि 2000 रुपीज़ नोट बंद होने से अपसाइड क्या है, अपसाइड ये है कि जो सारा का सारा पैसा है वो उनके डिपॉजिट्स में जाएगा, और ये 2000 रुपीज़ के जब डिपॉजिट होंगे नोट्स, तो उसके बाद में जो डिपॉजिट बेस है 1.4 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको पता ही है कि सेविंग में बैंकिंग सिस्टम में आज की डेट में 2 से 4% तक इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोन है, लोन पोर्टफोलियो अराउंड 8 to 15% तक है। तो ये इन दोनों के बीच का स्प्रेड है, ये बैंक की इनकम है। तो हम कह सकते हैं कि जब सेविंग में ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक ज़्यादा लैंड कर पाएंगी, और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोन की जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कम हो जाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।